सुहेल साहब, आज जितना अफसोसनाक वाकया पेश आया, ट्रेन के हादसे में 45 से ज़ायद लोग जाँ बहक हो गए, 100 अफराद ज़ख्मी हैं। लेकिन कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ वो हम सबके सामने है। सिर्फ ब्लेम गेम हमने आज देखी। ऑपोजिशन हुकूमत को मौरूद इल्ज़ाम ठहराती रही और हुकूमत जो वो पिछली हुकूमतों पर डालती गई। सर 3 साल हो गए, अगर सारे मामलात की जिम्मेदारी ऑपोजिशन पर ही इस हुकूमत ने डालनी है तो इस हुकूमत की क्या जिम्मेदारी बनती है? नंबर 1। नंबर 2, क्या अगर वाकई पिछली हुकूमतों का किया हुआ अगर ये हुकूमत भुगत रही है तो इस हुकूमत को ठीक करने के लिए क्या ये 3 साल थोड़े थे? सर बड़ी दिलचस्प बात है कि दरमियान में शेख रशीद आए साद रफीक के बाद और उसके बाद अब आज़म सवाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि साद रफीक के 3 साल पहले उसको तो जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जो वजीर रेलवे होगा वही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और मेरा ख्याल है कि बड़ी अफसोस की बात है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी रेलवे संभल नहीं रहा और बिल्कुल डायरेक्ट एक तरह से क्लैश हुआ है। ये भी नहीं कि कोई ये कहा जा सके कि कोई किसी वैसे इतनी फाश गलती की तवक्को नहीं की जा सकती जितनी फाश बड़ी गलती जो है वो रेलवे में हुई है। दुनिया में अब 300 मील फी घंटा की रफ्तार से ट्रेनें चल रही हैं और वहाँ ये हादसे नहीं होते। हमारे यहाँ अभी देखें, अभी 60-70 की स्पीड भी नहीं है और हादसे हो रहे हैं। बहुत ही अफसोसनाक बात है। जितना भी इस पे अफसोस जाहिर किया जाए कम है और डेफिनेटली इसमें रेलवे की नाअहली है और ये जो सारा महकमा है नकारा हो चुका है। इसको सारे को के अंदर तब्दीलियां लाने की ज़रूरत है, रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। ये कैसे हो गया कि एक ही पटड़ी पे दोनों ट्रेनें जो हैं वो आ जाएं और इतनी बड़ी फाश गलती। सर, चीफ इंजीनियर रेलवे ने 4 जून को एक मरासले में ऐसे किसी हादसे का खदशा जाहिर किया था, लेकिन उसके बावजूद अगर ये हादसा पेश आ जाता है, क्या रेलवे के वजीर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए? हमें तो माजी के वो इमरान खान याद हैं जो अपोजिशन में होते हुए ये कहा करते थे कि जनूबी कोरिया में तो एक कश्ती का भी उलटने का हादसा पेश आ जाता है तो वहाँ का वजीर आज़म जो है वो रिज़ाइन कर देता है। तो फिर तो मौजूदा हालात को देखते हुए वजीर आज़म ना सही वजीर रेलवे को इस्तीफ़ा नहीं कर देना चाहिए, दे देना चाहिए? वैसे रिवाज तो नहीं है हमारे यहाँ इस्तीफे देने का, इखलाकियात का। मेरा ख्याल है महज़ब मुल्कों में जमहूरी ममालिक में तो ये रिवाज है, लेकिन हमारे यहाँ या इंडिया में इस तरह का रिवाज नहीं है। हमारे यहाँ ऐसी चीज़ों को पी जाते हैं या पिछलों पे डाल देते हैं और वही हो रहा है। बाकी ये जो चीफ इंजीनियर रेलवे ने मरासला लिखा है, ये इस तरह के मरासले हमेशा निकल आते हैं। अगर इन्हें पहले ही पता था तो उसको फिर सद्दे-बाब क्यों नहीं किया गया इस तरह के हादसे का? तो फिर नेग्लिजेंस किसकी है? अंदाजा भी था महकमे की या वजीर रेलवे भी? मेरा ख्याल है महकमे की नेग्लिजेंस है। वजीर रेलवे तो बेचारा एक एजाजी वजीर होता है, उसको क्या पता पटड़ियों का या उसको क्या सूरत हाल का पता। तो सर ये बात भी दुरुस्त है कि ये कोई 3 सालों का तो बिखेड़ा नहीं है, सिर्फ पीठ पर जिम्मेदारी डालना या सिर्फ नून लीग पर जिम्मेदारी डालना। सर ये भी बिल्कुल नाइंसाफ़ी होगी। तो अब सर इसको सिस्टम को ठीक करने में आपको क्या लगता है कितना इस हुकूमतों ऐसी हुकूमतों को काम करने की ज़रूरत है? वसाइल की कमी है, पैसे की कमी है। मैं शेख रशीद साहब के पुराने कुछ बयानात देख रही थी, उन्होंने अफरादी कुव्वत की कमी की भी शिकायत की, उन्होंने पैसों की भी शिकायत की, बड़ी शिकायत अंबार लगे हुए थे जब वजीर रेलवे थे शेख रशीद साहब। तो आपको क्या लगता है कि मज़ीद 2 साल भी हम इसी तरह की चीज़ें देखते रहेंगे, ये हुकूमत नाकामी जो है ना वो होगी? मेरा ख्याल है कि कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है। उसकी वजह यह है शाजिया साहबा, बाहर की दुनिया में होता यह है कि जब इस तरह का कोई हादसा होता है या इस तरह का वाकया हो जाता है तो उसके ऊपर एक कमीशन बनता है। जैसे 9/11 कमीशन बना, जैसे बरतानिया के अंदर कोई एक्सीडेंट होता है कमीशन बनता है। कमीशन फिर अपनी रिपोर्ट देता है, फिर महकमे के अंदर रिफॉर्म्स आती हैं, ओवरऑल सारी चीजों को रिव्यू किया जाता है। हमारे यहाँ ना कोई रिपोर्ट आती है, ना उसको रिफॉर्म्स होती हैं, ना उसके नतीजे में कोई बेहतरी आती है। जब बेहतरी नहीं होगी तो फिर इसी तरह का किसी दिन हादसा हो जाएगा, फिर हम रोते रह जाएंगे।
और फिर कहेंगे कि जनाब बात तो यह है कि एक हादसे के बाद संभल के अपने अंदर रिफॉर्म करें, देखें कहाँ कहाँ गलतियां हैं ताकि आइंदा वो गलतियां ना हो। तो ये है तरीका उनसे बचने का। लेकिन अगर आप कुछ भी ना करें, आप इस हादसे को 10 दिन रोएं और रोने के बाद फिर उसी रफ्तार पे चल पड़े तो फिर हादसा हो जाएगा। तो हमें तो यही बताया जाता था ना कि अगर आपको ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन चाहिए तो वजीर रेलवे को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि एक वजीर के अंडर ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। तो फिर तो अब हम या तो इमरान खान साहब माजी में गलत कहते थे, या आज जो वो कह रहे हैं, आज फवाद चौधरी साहब को आपने कहते हुए सुना होगा कि साद रफीक के गुनाहों का मलबा जो है ना वो एक फजूल सा मुतालबा है, जो आज हम कह रहे हैं आजम सवाती इस्तीफा दे दे, वो इसको अजीब सा मुतालबा समझ रहे हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? इस्तीफा लेना चाहिए ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए? प्राइम मिनिस्टर साहब को कह देना चाहिए कि जो आजम सवाती है वो रिजाइन दें ताकि साफ शफाफ तहकीकात हो सकें? मेरा यह ख्याल है कि इस्तीफा बेशक ना लें, लेकिन ऐसा कमीशन जरूर बनाएं जो कि ये देखे कि चले, चाहे साद रफीक के ज़माने में, चाहे शेख रशीद के ज़माने में, या इस ज़माने में जो जो गलतियां, या आज से 70 साल पहले जो गलतियां हुई हैं उनका जायज़ा लेके रिफॉर्म्स प्रपोज की जाएं और ऐसा जो तरीक़ेकार वज़ा किया जाए जिससे आइंदा एक्सीडेंट्स ना हो और जो एक्सीडेंट्स हैं इनका मदावा हो सके। सर माजरत के साथ यहाँ हमारे कमीशन बनने की भी एक तारीख है। जब कमीशन बनते हैं तो फिर उसका क्या हाल होता है, रिपोर्ट मंजर आम पर आती है, अमल दरामद होता है नहीं होता। तो किस कमीशन की आज हम बात कर रहे हैं सर? आज तक मुझे बताएं किस कमीशन की रिपोर्ट आई और उस पर अमल दरामद हुआ हो। देखिए, दुनिया भर में तो यही तरीका है कि कमीशन की रिपोर्ट आती है और उस पर अमल दरामद होता है। हमें भी दुनिया के साथ ही कदम मिला के चलना है ना। तो दुनिया में जब भी कोई गलती होती है उसका मदावा इसी तरह किया जाता है कि कमीशन बनता है, कमीशन की रिपोर्ट आती है, वो रिफॉर्म सजेस्ट करते हैं, वो इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर आगे चलते हैं। इसी तरह उनका रेलवे बेहतर हुआ है, इसी तरह उनके बाकी जितने, मैं बता रहा हूँ 9/11 कितना बड़ा वाकया था, उस पर उनकी कमीशन रिपोर्ट आई और उन्होंने पूरी सिक्योरिटी सर्विसेज को दोबारा 9/11 नहीं हुआ। और आप देखें उसके बाद कोई वाकया दोबारा 9/11 नहीं हुआ। तो ये कमीशन की आप जो अफादियत है उससे इनकार तो नहीं कर सकते ना। सर मजीद जो 2 साल रह गए इस हुकूमत के, आपको क्या लगता है कोई ऐसी इस हुकूमत के क्रेडिट पर कुछ ऐसे काम हैं, ऐसे मामलात हैं, ऐसी कारकर्दगी है कि दोबारा आवाम इनको वोट देंगे? मेरा यह ख्याल है कि ये हुकूमत मजमूई तौर पर तो कामयाब नहीं है। अच्छा। मुआशी तौर पर थोड़ी बहुत कामयाब है, लेकिन सियासी तौर पर एक नाकाम हुकूमत है कि जो पूरे मुल्क को साथ चलाने में नाकाम है। अपोजिशन पार्लियामेंट उज़्वे मुअत्तल है। आप देखें पार्लियामान के अंदर कोई कारोबार नहीं, कोई गुफ्तगू नहीं, कोई लेजिस्लेशन नहीं, कोई इकट्ठे मिल के कोई चीज़ नहीं है। हर वक्त लड़ाई है, हर वक्त झगड़ा है, हर वक्त कदम कदम पे अपोजिशन जो है वो जेलों में है। तो ये एक तरह से एक नाकामी है। मुल्क के हालात जो हैं उनको एक उनका मजाक बना हुआ है दुनिया भर में। थोड़ी सी मईशत में बेहतरी आई है, इस पर डेफिनेटली रिलीफ मिलना चाहिए। सर अगर ऑपोजिशन साथ नहीं चल रही है, इसमें किसका कसूर है? हुकूमत जो लेके नहीं चल पा रही है या ऑपोजिशन साथ देना नहीं चाहती? क्योंकि हुकूमत तो हमेशा ये बात करती है। आज फवाद चौधरी साहब ने कौमी असम्बली में कहा कि अगर इनसे कहें कि फलां चीज पर लेजिस्लेशन कर लो तो इन्हें पड़ जाती है। पहले नैब जो है ना वो इस्लाहात पर आप उनसे उस पर बात करें, नैब कवानीन में तरमीम पर बात करना शुरू हो जाते हैं। एनआरओ की रागल आपने लगता है प्राइम मिनिस्टर भी हमेशा ये बात कहते हैं। किसका कसूर है कि अगर पार्लियामान में हुकूमत और ऑपोजिशन मामलात को इकट्ठे लेकर नहीं चल रहे हैं? हुकूमत का या ऑपोजिशन का? शाजिया साहब, दुनिया भर में जो डायलॉग होता है ये इनिशिएटिव होता है गवर्नमेंट का और इसमें CBMs किए जाते हैं। दुनिया भर में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए जाते हैं। कभी भी जो डायलॉग है वो खला के अंदर नहीं होता, उसके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लिए जाते हैं जिससे अपोजिशन जो है वो इस यकीन पे आती है कि उसकी तजावीज़ को गौर से सुना जाएगा, उन पर अमल किया जाएगा और उसको साथ में ला के चला जाएगा। तो यहाँ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बजाय कॉन्फिडेंस डिस्टॉर्टिंग मेजर्स लिए जाते हैं। CDMs हैं यहाँ पर, यानी लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। जो ही कोई डायलॉग शुरू होता है साथ ही 2-4 गिरफ्तार हो जाते हैं और गिरफ्तारियों के बाद जाहिर है वो माहौल ही नहीं रहता और माहौल के बाद फिर सारा काम ही मुअत्तल हो जाता है। लेकिन जब ऑपोजिशन की अपनी सफों में इत्तेहाद ना हो, हुकूमत को तो मौका मिलेगा सर।
ये सही है, अपोजिशन जाहिर है, लेकिन वो अलग अलग इलेक्ट होके आए हुए हैं, जरूरी नहीं कि वो इकट्ठे हों। जाहिर है अपनी अपनी पार्टियां उनकी, लेकिन हुकूमत को अलग अलग उनसे डील करना चाहिए। पीपल्स पार्टी से अलग बात करें, नून से अलग बात करें, मौलाना फजलुर रहमान से अलग बात कर लें। ये तो बल्कि हुकूमत का फायदा है इसमें कि अलग अलग बात करें। अगर इकट्ठे होते तो शायद इनकी शराइत जरा टफ होती, अब तो शराइत भी आसान होंगी। शराइत क्या, आपको नहीं लगता नून लीग की और पीपल्स पार्टी की शराइत नैब से शुरू होकर नैब कवानीन पर ही आकर खत्म होती हैं? तो ऐसे में हुकूमत कहती है हम क्या बात करें इनके साथ? सर मेरा ख्याल है कि अगर वो सिर्फ नैब पे बात करते होते तो जो है वो ज्यादा एक्सपोज हो जाते। हो सकता है उन्होंने कभी नैब पे भी बात की हो, लेकिन वो बाकी बातें भी करते हैं और भी उनके इश्यूज हैं, सिर्फ नैब ही तो इशू नहीं है।